तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आकाश। और आज मैं लेकर आ गया हूँ HTML सीरीज़ का 4th वीडियो जो है लिंक्स एंड नेविगेशंस। ठीक है, ये HTML का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि इसके बिना कोई भी वेबसाइट कंप्लीट नहीं होती है। क्योंकि देखो, अगर कोई भी वेबसाइट पे आप जाते हो तो वहाँ पे आप ऊपर में देखते हो ये नेव बार, जिसमें मेन्यूज़ होते हैं, जिसके क्लिक पे हम नेविगेट होते हैं दूसरे पेज पे। जैसे मैं रेफरेंस पे क्लिक किया तो यहाँ रेफरेंस वाले पेज पे आ गया, कम्युनिटी पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये नेविगेशंस आपने देखे होंगे वेबसाइट्स में। और इसमें लिंक्स भी होते हैं, जैसे नीचे फुटर में आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सोशल आइकन्स। अगर इस किसी भी आइकन पे क्लिक करते हो तो ये हमें रीडायरेक्ट करता है दूसरे पेज पे। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं लिंक्स एंड नेविगेशंस। हम किसी लिंक को ओपन कर रहे हैं अपने वेबसाइट में, किसी वेबसाइट को कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम किसी पेज पे नेविगेट कर रहे हैं, वो चाहे अपने इंटरनल पेज पे ही नेविगेट करें या फिर हम किसी एक्सटर्नल लिंक पे नेविगेट करें। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे अपने इस वीडियो में। वीडियो को पूरे एंड तक देख लेना, कहीं भी स्किप मत करना। और अगर चैनल पे आप नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि कोई भी मैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए टैग। इसमें एक एट्रीब्यूट आता है href करके, हाइपर रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल जो लिंक्स होती हैं उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स को हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आपको मिल जाएंगे टाइटल, डाउनलोड, रिलेशनशिप और एक टारगेट। ठीक है, ये सारे हम एट्रीब्यूट देखेंगे। उसके बाद एक छोटा सा नेविगेशन बार बनाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम इंटरनल लिंकिंग देखेंगे एंकर लिंक यूज़ करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम ए टैग से शुरू करने वाले हैं। ए टैग का फुल फॉर्म है एंकर टैग, जो हमें लिंक क्रिएट करने में हेल्प करता है। जैसे अगर ए टैग यूज़ करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लिक मी। ठीक, सेव करता हूँ इसको और अपने ब्राउज़र में आता हूँ तो यहाँ पे क्लिक मी करके एक टेक्स्ट आ गया, लेकिन ये कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिंक क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं हम href का, हाइपर रेफरेंस का, जो कि हमें बताता है हमें किस वेबसाइट पे, किस लिंक पे रिडायरेक्ट करना है क्लिक करने पे। ठीक है, यहाँ पे href ऐसे लिख लेना है आपको। उसके बाद यहाँ सेव करके वापस आता हूँ अपने ब्राउज़र में, तो यहाँ पे देखो ब्लू कलर का अंडरलाइन हो गया, क्लिक मी हो गया। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, जो लिंक यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है वो लिंक यहाँ पे ओपन कर देगा। यहाँ क्लिक करने पे देखो ये वो वेबसाइट ओपन हो गया जो हमने लिंक वहाँ प्रोवाइड की है। ठीक है, अब इसमें एक एट्रीब्यूट आता है टारगेट नेम से, जो हमें क्या करता है, जो हमें हेल्प करता है इस लिंक को दूसरे टैब में ओपन करने में। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको टारगेट। ठीक है, टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना है आपको। ठीक है, अंडरस्कोर ब्लैंक लिखोगे आप। उसके बाद यहाँ पे जब वापस आता हूँ मैं और यहाँ क्लिक मी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखना दूसरे टैब में वो ओपन होगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करता हूँ मैं तो ये देखो दूसरे टैब में हम ओपन हुआ हमारा। इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप अंडरस्कोर ब्लैंक ही लिखो, यहाँ पे अंडरस्कोर अपना नाम भी लिख सकते हो, ये सेम वैसे ही वर्क करेगा। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक में भी जब क्लिक करता हूँ तो ये दूसरे एक्सटर्नल टैब में इस लिंक को ओपन कर देता है। ठीक है, अभी देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे। अगर आप कोई भी एंकर टैग में टारगेट यूज़ कर रहे हो, मतलब कि उसको आप दूसरे टैब में, एक्सटर्नल टैब में ओपन करा रहे हो लिंक को, तो उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट में नो ओपनर और नो रेफरर का यूज़ मस्ट करना होगा, क्योंकि उससे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो, और प्राइवेसी भी आपका सेफ़ रहता है। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ पे REL लिखना है आपको, रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप लिखने के बाद यहाँ पे देखो आ गया नो ओपनर करके। ठीक है, इसको लगाने से क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। नो ओपनर जब भी आप लगाओगे तो ये क्या करता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करता है, जब भी आप इसको यूज़ करते हो टारगेट एट्रीब्यूट के साथ, तो अगर आपका लिंक जो है वो दूसरे एक्सटर्नल टैब में ओपन हो रहा है तो उस टैब को आपके विंडो का एक्सेस नहीं मिलता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टारगेट यूज़ करा है मैंने, तो मैं नो ओपनर ज़रूर यूज़ करूँगा, ताकि मेरे इस एक्सटर्नल टैब को आपके इस विंडो का एक्सेस ना मिले। ठीक है, इसमें एक और चीज़ यूज़ करते हैं हम जिसका नाम है नो रेफरर करके। ठीक है, नो रेफरर क्या करता है, आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई एक्सटर्नल लिंक ओपन कर रहे हो क्लिक पे, तो जिस वेबसाइट पे आप जा रहे हो, रीडायरेक्ट हो रहे हो, तो ब्राउज़र क्या करता है कि रेफरर के फॉर्म में बताता है कि यूज़र किस लिंक से क्लिक करके आपके इस वेबसाइट पे आया है, या फिर किस वेबसाइट से आपके इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट किया है उसने। ठीक है, तो इसीलिए रिलेशनशिप
लगा करके और यहाँ पे नो ओपनर नो रेफरर यूज़ करना है आपको, मस्ट ये प्रैक्टिस में डाल लो। जब भी आप टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ करो तो इनको यूज़ करना आपको है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की ओर, जो है हमारा टाइटल, ठीक है। यहाँ पे टाइटल लिख के और इसके अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख दोगे तो ये क्या करता है, आप जब भी होवर करोगे उस लिंक पे तो आपको एक टाइटल प्रोवाइड कर देता है कि ये इस चीज़ का लिंक है। आप इसमें डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि ये इस क्लिक पे ये चीज़ ओपन होगी, या फिर कुछ भी आप इसमें डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। तो जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ यहाँ पे तो नीचे आपको टाइटल दिख जा रहा है, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ, जो है डाउनलोड, ठीक है। मैं उसके लिए आपको ये रिलेशनशिप एंड टारगेट रिमूव कर देता हूँ, और एचरेफ में आप कोई भी पीडीएफ जिसको डाउनलोड कराना है या फिर कोई भी इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल में क्लिक हियर टू डाउनलोड द इमेज, ठीक है। अभी हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे क्लिक मी पे जब होवर करते हैं तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन तो हमारा दिख जाएगा, लेकिन क्लिक पे डाउनलोड नहीं होगा, ये इमेज शो हो गया क्योंकि हमने डाउनलोड एट्रीब्यूट वहाँ नहीं लगाया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डाउनलोड एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इसमें कोई भी इज इक्वल टू और कोट्स नहीं आएगा, इसमें सिंपल आपको डाउनलोड लिख देना है, ठीक है। अभी हम आते हैं वापस और यहाँ पे जैसे क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारा इमेज अभी डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा है डाउनलोड एट्रीब्यूट। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है एंकर लिंक और नेविगेशन, ठीक है। एंकर लिंक और नेविगेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं और इंटरनल पेज में कैसे हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं तो हमारा होम सेक्शन आ जाए इसी पेज में, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं और नेव बार नेविगेशन क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड करके रखा हुआ है कमेंट, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और मैं आपको लाइन वाइज समझा देता हूँ चीज़ें करी क्या है मैंने इसमें, ठीक है। यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे आते हैं तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। कभी भी हम नेविगेशन यूज़ करते हैं या फिर कोई भी टॉप बार मेन्यू बार बनाते हैं, उसके लिए हम नेव टैग यूज़ करते हैं, जो हमारा सिमेंटिक एलिमेंट है, जो बताता है कि भाई ये नेविगेशन का कोड है पूरा, ठीक है। अभी इसमें देखो एंकर टैग यूज़ करके हमने एचरेफ लगाया है, और एचरेफ में क्या कर दिया है, आईडी दे दी है होम, आईडी हैशटैग अबाउट और हैशटैग कॉन्टैक्ट करके 3 हमने वो बना लिया है, ठीक है। तो हम अभी क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं नीचे के सेक्शन को, और बस हम इसको अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होम है, अबाउट है, 1 मिनट में यहाँ से लिंक भी रिफ्रेश कर दूँ। यहाँ पे होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट है, 3 चीज़ें हैं। हमने नेव टैग लिया, उसमें 3 एंकर टैग यूज़ कर लिए और तीनों का नाम हमने होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट दे दिया। एचरेफ में हमने वो लोकेशन दी है जिस पे हमें जाना है। यहाँ पे हमने हैशटैग होम यूज़ किया है, हैशटैग अबाउट और हैशटैग कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 3 सेक्शन यूज़ किया है, और तीनों सेक्शन को मैंने आईडी दे दी है होम, दूसरे सेक्शन को आईडी दे दी है अबाउट, और तीसरे सेक्शन को आईडी दे दी है कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ आईडी दी है मैंने कॉन्टैक्ट, अबाउट और होम, तभी मैंने यहाँ पे हैशटैग यूज़ किया है, क्योंकि आईडी जब भी यूज़ करते हैं तो आईडी का सिंबल हैशटैग ही होता है, ठीक है। तो अभी देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से जाते हैं अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पे जब मैं होम पे क्लिक करूँगा तो होम पे मैंने आईडी दे रखी है होम, और आईडी यहाँ पे है होम। तो होम पे क्लिक करूँगा तो ये हमें होम शो कर देगा। अगर कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन आ जाता है। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट सेक्शन आ जाता है। ये देख सकते हो हमने कैसे एक इंटरनल पेज में ही लिंकिंग यूज़ किया है, नेव लिंक यूज़ किया है, और यूज़ करके हम कैसे जिस सेक्शन पे जाना चाहते हो उस सेक्शन पे क्लिक करके हम चले जा रहे हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा फास्ट हो रहा है, इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे HTML में स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ कर दूंगा थोड़ा, ठीक है, ताकि थोड़ा स्मूथली जाए और भी सही से दिखे। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट सेक्शन, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट सेक्शन, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो टॉपिक लिखा था हमने, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। सबसे पहले हमने एंकर टैग देख लिया कि एंकर टैग यूज़ करके कैसे हम लिंक क्रिएट करते हैं। एचरेफ देख लिया हमने, हाइपर रेफरेंस की हमें किस लिंक पे रीडायरेक्ट करना है, वो एचरेफ के अंदर वो लिंक आप प्रोवाइड कर दोगे तो उस लिंक पे वो रीडायरेक्ट कर देता है। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल हमने देख लिया कि अगर आप टारगेट नहीं यूज़ करते हो तो इंटरनली वो लिंक ओपन होती है, और एक्सटर्नल के लिए हमें टारगेट यूज़ करना होता है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स हमने देख लिया कि टाइटल एट्रीब्यूट, डाउनलोड एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप एट्रीब्यूट और टारगेट एट्रीब्यूट, ये सारे एट्रीब्यूट्स भी हमने देख लिए। उसके बाद हमने एंकर लिंक और नेविगेशन बार, ये सारी चीज़ें भी कवर कर ली लास्ट में, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें थी ये बेसिक नहीं है, ये समझो कि एक वेबसाइट बनाने का एक बेस है, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेना।
ताकि आपको आगे चीज़ें समझ में आए, जो भी चीज़ें लिंक हों, यूआरएल हो, कैसे नेविगेट करते हैं, नेविगेशन क्या होता है, लिंक क्या होता है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।